आज के वीडियो में बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में अंतर समझाएंगे। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक क्या होते हैं कि पहला अंतर इसमें दिया गया है बीज पत्राधार में कि बीज पत्राधार भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीज पत्र व मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। जैसे एक हम अंकुरण वाला किसी बीज के अंकुरण का एक पौधा बनाते हैं। मान लीजिए ये देखिए ये अंकुरित हुआ है, ये प्रांकुर वाला भाग है, प्रांकुर वाला भाग है ये, और ये मूलांकुर वाला भाग है, मूलांकुर वाला भाग होता है। ये है बीज पत्र, बीज पत्र होते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है पहले अंतर में कि बीज पत्राधार भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीजपत्र व मूलांकुर के मध्य स्थित होता है। अब देखिए बीज पत्राधार होता है तो लिखेंगे बीज पत्र का आधार, ये इसका अर्थ हुआ। बीज पत्राधार का मतलब हुआ बीज पत्र का आधार। अब बीज पत्र यहां है तो इसका आधार क्या होगा, ये वाला भाग होगा। यानी ये जितना भाग है इस भाग को बीज पत्राधार कहा जाता है, बीज पत्राधार कहा जाता है। इतने भाग को क्या कहते हैं, बीज पत्राधार कहा जाता है या हाइपोकॉटिल कहा जाता है। तो बीज पत्राधार समझ गए क्या होता है। अब देखिए बीज पत्रोपरिक में क्या कहा इन्होंने कि बीज पत्रोपरिक भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग होता है जो बीज पत्र तथा प्रांकुर के मध्य स्थित होता है। अब देखिए प्रांकुर यहां है, बीज पत्र यहां है, तो बीज पत्र और प्रांकुर के मध्य ये देखिए ये वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहेंगे बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक। अब बीज पत्रोपरिक का अगर अर्थ समझा जाए कि बीज पत्रोपरिक का अर्थ क्या होता है, देखिए यहां लिखेंगे बीज पत्रोपरिक। अब इसका अर्थ क्या होगा, बीज पत्र के ऊपर का भाग, बीज पत्र के ऊपर, बीज पत्रोपरिक यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग है तो उसे ही बीज पत्रोपरिक कहा जाता है। तो आप समझ गए कि पहला अंतर, तो आप समझ गए पहला अंतर क्या है। पहले अंतर में इसकी परिभाषा बताया गया है कि बीज पत्राधार क्या है, तो बीज पत्र के नीचे का भाग, मूलांकुर से ऊपर का भाग और बीज पत्र के नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। जबकि बीज पत्रोपरिक क्या होता है, बीज पत्र के, ये बीज पत्र है, बीज पत्र के ऊपर के भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। यानी प्रांकुर और बीज पत्र के बीच के भाग को ही क्या कहा जाता है, बीज पत्रोपरिक कहा जाता है। फिर देखिए दूसरा अंतर इसमें है कि बीज के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीज पत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए बीज पत्राधार ये है, इन्होंने बताया कि जब बीज का अंकुरण होता है, ये अंकुरित बीज मैंने दिखाया हुआ है, तो जब बीज का अंकुरण हो जाता है तो अंकुरण के समय क्या बताया कि जो बीज पत्राधार होता है, बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि होती है, ये तेजी के साथ इतना बढ़ता है, जो बीज पत्राधार है तेजी के साथ वृद्धि करता है और वृद्धि के करने के कारण बीज पत्र मृदा से ऊपर निकल जाते हैं। भाई ये तेजी से वृद्धि करेगा तो मूलांकुर तो जमीन के अंदर ही है, और जब ये तेजी से वृद्धि करता है तो बीज पत्र ऊपर निकल जाते हैं। जैसे किसमें ऐसा होता है, सेम में ऐसा होता है, अरंडी जो होता है इसमें ऐसा होता है कि बीज पत्राधार तेजी से वृद्धि करता है तो बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं। ऊपर किसमें आ जाते हैं, सेम में, अरंडी में। और फिर इसके विपरीत बीज पत्रोपरिक में क्या बताया गया है कि बीज के अंकुरण के समय बीज पत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा में रह जाते हैं। अब अगर ये बीज पत्रोपरिक तेजी से बढ़ता है, जब ये बीज पत्रोपरिक तेजी से बढ़ता है और बीज अंकुरित हो रहा है तो इसके तेजी से बढ़ने के कारण जो बीज पत्र होते हैं ये बीज पत्र मृदा के अंदर ही रह जाते हैं, मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसा किसमें होता है, जैसे चना में ऐसा होता है और क्या कहते हैं मक्का में ऐसा होता है, चना है, मक्का है, इनमें क्या होता है बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं और सेम, अरंडी आदि में बीज पत्र भूमि के बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से
बीज पत्राधार में बीज पत्र मृदा के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बीज पत्राधार तेजी से वृद्धि करता है, और बीज पत्रोपरि जब तेजी से वृद्धि करता है तो जो बीज पत्र होते हैं वो मृदा के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये तो मेन अंतर मैंने आपको समझाया है। आशा है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।